तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में कौन से चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते हैं? सबसे पहले इस पाठ का महत्व, लाभ और इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, तभी आप इसे मानेंगे। और पंडित जी, मैं ये कहूं कि कलयुग में साक्षात तथास्तु हर एक मनो इच्छा को अगर किसी के जरिए, किसी किताब के जरिए तथास्तु ईश्वर का मिल सकता है, तो शायद ये वही किताब है। एकदम सत्य आपने कहा है। मार्कंडे पुराण में जी, सावर्णिक मनवंतर के नाम से एक चैप्टर है, जिसमें से 700 मंत्रों को लेकर के दुर्गा सप्तशती की रचना वेद व्यास ने की है। ठीक है जी। मार्कंडे पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती का विधिव पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति, मनोवांछित फल ही नहीं, उत्तम गति भी प्रदान करता है। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्राणाम अति धर्मे गतिम शुभाम। 12वें अध्याय में ये बात का वर्णन है कि जो देवी का रोज नित्य जो है हवन पूजन अर्चन करता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वो ददात वित्तम पुत्रान, वो धनवान होता है, पुत्रवान होता है, उत्तम उसकी मति होती है और अंतिम सुंदर उसकी गति होती है। तो श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यासद जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडे पुराण से लिया गया है। इसमें 700 पद्यों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा गया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में 700 मंत्र हैं, वैसे दुर्गा सप्तशती में भी 700 मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रथम चरित्र, दूसरा है मध्यम चरित्र, तीसरा है उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में महाकाली की उपासना है, मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी की उपासना है और उत्तर चरित्र में महासरस्वती की उपासना है। प्रथम चरित्र पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय है और उत्तर चरित्र 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक है। ये बात अच्छी तरह से मन मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए। माँ जगदम्बा की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना विशेष महत्व है। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में दूसरे देवी देवता की पूजा उपासना में भले विलंब लगता हो और चमत्कार न दिखाई देता हो, लेकिन एक शक्ति की ही ऐसी उपासना है जिसमें व्यक्ति सद्य फल को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। असंभव से असंभव कार्य शक्ति की उपासना से संपन्न होता है और वो शक्ति की उपासना करने का बहुत बड़ा माध्यम दुर्गा सप्तशती है। जो लोग वार्षिक सतचंडी करते हैं, जो लोग नवचंडी का हर नवरात्र में पाठ करते हैं, जो लोग सहस्त्र चंडी कराते हैं, जो लोग आयुत चंडी का आयोजन करते हैं, जो बड़ा असंभव है, सुना ही नहीं गया है कि किसी ने आयुत चंडी कराया हो, जो लोग लक्षचंडी कराते हैं, करपात्री जी के अलावा आज तक किसी ने लक्षचंडी सफलतापूर्वक नहीं कराई है। लक्षचंडी का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती के 1 लाख पाठ। आयुत चंडी का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती के 10,000 पाठ। सहस्त्र चंडी का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती के 1,000 पाठ और सतचंडी का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ और नवचंडी का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ। 9 पाठ, 100 पाठ, 1,000 पाठ, 10,000 पाठ, 1 लाख पाठ, ये 5 चंडी का विधान है। इसमें से जो भी आदमी श्रद्धापूर्वक जिस अनुष्ठान को अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करता है, उसको सद्य भगवती फल देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।